जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। आपको 1 से लेकर 14 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न समान अध्ययन से स्टार्ट हुआ। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना जो किसने किया था, तो यहाँ पर सर जॉन मार्शल के द्वारा 1919 में किया गया था। ठीक, सर जॉन मार्शल के द्वारा ये 1919 में किया गया था, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग आए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन सा शहर जो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह शहर है आपका हैदराबाद। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मोती का बाज़ार है, और ये जो मोतियों का बाज़ार है, यह हैदराबाद के जो 4 मीनार है उसी के निकट में यह बाज़ार है। ठीक, मोती का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। यहाँ पर जल पर बना सबसे लंबा पुल पूछा गया है, कौन सा है, तो देखिए वो पुल है आपका भूपेन हजारिका पुल। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, भूपेन हजारिका पुल, जो कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक, 9.15 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। यहाँ पर मालनपुर, जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो अवस्थित है यहाँ पर ग्वालियर। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। यहाँ पर घाटी गांव जो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, तो ये किस जिले के पास है, तो वह ग्वालियर जिला के पास है। यहाँ पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ग्वालियर जिला के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी मध्य ये जो रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपको जबलपुर में। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। इसके कहाँ पर है, जबलपुर में। इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। यहाँ पर जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये किस शहर में है। ठीक, तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है यहाँ पर कोलकाता में। आप लोग राइट आंसर एक कर लीजिएगा। देखिएगा कोलकाता में हुगली नदी के किनारे मैदान नामक स्थान पर ये जो सफल संगमरमर से बना यह जो इमारत इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की याद में 1906 से लेकर 1921 के बीच में यह मेमोरियल निर्मित किया गया था। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के याद में यह बनवाया गया है। 1906 से 1921 के बीच में यह बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हैं। यहाँ पर मेघा पाटकर के आप लोग नाम सुने होंगे, ये किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं नर्मदा बचाओ। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिएगा, ये नर्मदा बचाओ से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो वह देखिए वह नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग 10वें नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव डॉट में आयोजित किया गया था। यहाँ पर भारत में प्रथम जो आम चुनाव है कब आयोजित किया गया था, तो यह 1952 में आयोजित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए, कब किया गया था, तो यह 52 में किया गया था। कि पहले भारत में पहले आम चुनाव फरवरी मार्च 1952 में कराया गया था, जिसमें आपको 489 लोकसभा के लिए आयोजित इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत से ये क्या बोलते हैं भारी बहुमत से विजयी हुई, और उस समय यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कब इसका फॉरवर्ड ये कब हुआ था इसका स्थापना, तो 22 जून 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए
अगला प्रश्न है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो इस तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में आपको यहाँ पर 12 वर्ष लगेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है क्योंकि? यहाँ पर सौर सेल की तुलना में जो सौर पैनल होता है वो बेहतर होता है। क्यों? यह जो होता है बेहतर इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ये जो है अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वह अच्छा होता है। देखिए कई सोलर सेल को जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है, अतः यह एक सेल 2 पैनल के कई गुना विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 14वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग? सिस्मोग्राफ का। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैसों के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण यह जो है संभव है? ठीक, तो ये गैसों के किस गुणधर्म के कारण जो संभव है कि ये जो जलीय जानवर जीवित रहते हैं? तो ये विसरण के कारण है। आप लोग राइट आंसर इसमें डी कर लीजिएगा, ये विसरण के कारण। 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो यह अंतर्द्रवी जालिका कहलाते हैं। यहाँ पर अंतर्द्रवी जालिका कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि तांत्रिकों कोशिकाएं निम्न की कोशिकाएं होती है। ये निम्न मतलब किसकी कोशिकाएं होती है? तो ये तांत्रिका की कोशिकाएं होती है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को डोडोडोट कहलाता है। तो यहाँ कहा जाता है इसको ऐसे निषेचन, यहाँ पर देखिए ऐसे निषेचन को यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। यहाँ पर दोनों मादा और जो ये नर और मादा दोनों जो युग्मक है पानी में छोड़ देते हैं, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिकाएं विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। वह क्या कहलाता है? तो वह तारकाय कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वह तारकाय कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस। यहाँ पर उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई गैस कौन सी गैस है? तो वह है सीएनजी गैस। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। वह कौन सी गैस है? वह सीएनजी। देखिए जो संपीडित या इसका जो मतलब फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, ये संपीडित प्राकृतिक गैस होता है। तेल के कुओं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस जो मुख्य रूप से मीथेन होती है, उसे उच्च दाब पर संपीडित करके यह खपत के लिए आपूर्ति की जाती है, जो कि यह सीएनजी गैस कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि चूहा 4 कक्ष में हृदय। यहाँ पर देखिए चूहा का जो होता है 4 कक्ष में हृदय होता है। तो यहाँ पर मगरमच्छ का कितना कक्ष में हृदय होता है? तो यहाँ पर देखिए मगरमच्छ का भी 4 होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मगरमच्छ का भी 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्या हम लोग का? प्रश्न 22 नंबर है कि ड्रायोपेटिक्स के जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर पैथेलस बीजाणुविद बीजाणुधानी युग्मक बीजाणु या फिर युग्मनज। तो यहाँ पर सही क्रम में खोजना है कि सही क्रम में कौन सा। तो यहाँ पर पहला ही जो सही क्रम में है बीजाणुविद, बीजाणुधानी और यहाँ पर बीजाणु प्रोथैलस और फिर युग्मक और युग्मनज। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न है कि पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश प्रवर्तित दर्पणों डोडोडॉट के कोण पर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश और प्रवर्तित दर्पणों के ये 45 डिग्री के कोण पर पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है, किससे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अवरक्त किरणों से। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि वन्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना यह कहलाता है। यहाँ पर वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वनीकरण कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक डॉट है। यहाँ पर जो हीमोफीलिया है एक आपका जन्मजात रोग है। ये जो हीमोफीलिया है एक आनुवांशिक रोग है। ठीक, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो माता पिता के जीन में गड़बड़ी से संतान में जन्म के साथ ही अतिरिक्त हो जाता है। यह एक जन्मजात रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न हम लोग का कि बाल दिवस डॉट को मनाया जाता है। ये बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में किस रेलवे में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक प्लेटफॉर्म की संख्या किस रेलवे यहाँ पर किस स्टेशन पर है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म की संख्या आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा हावड़ा। यहाँ पर कौन सा है? हाँ, यहाँ पर हावड़ा। देखिए ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको 23 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हावड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? यहाँ पर पहली भारतीय मूक फिल्म पूछा गया तो वो कौन सा हो जाएगा? वह है आपका राजा हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, जो कि यहाँ 1913 में इसको दादा साहेब फाल्के निर्मित किया गया था, मैंने दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? यहाँ पर मणिपुर में कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है? देखिए जो कोइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कोइबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको मणिपुर में है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है। यहाँ पर रिक्त स्थान करे कि को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। किसको सम्मानित किया जाता है? तो यहाँ पर वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सूची मिलान वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 देखिए यहाँ पर चन्ना है तो चन्ना जो हो जाएगा आपका बुध का सारथी हो जाएगा। दूसरा है कंठन, यहाँ पर कंठक हो जाएगा। कंठक का यह जो है बुध का प्रिय घोड़ा है। और तीसरा है जो अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, यहाँ पर यह हो जाएगा बुध के प्रथम गुरुदेव। यहाँ पर हो जाएगा अनार कलाम, जिसको अलार कलाम के नाम से जानते हैं। ये बुध के जो थे प्रथम गुरुदेव। चौथा था हम लोग का निरंजना, ये जो नदी जिसके तट पर है बुध ने संबोधित प्राप्त की, यहाँ पर संबोधित प्राप्त की तो ये था यहाँ पर निरंजना नदी के किनारे। यहाँ पर देखिए जो चारों है ये सब पहले से ही मिलान किया गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे कर देना। ठीक, तो ये सही है। चलिए इसमें अगला कूट भाषा में ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न भी हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि महाभिनिष्क्रमण ये जो है गृह त्याग की घटना है। ये जो संबोधि है ज्ञान प्राप्ति की घटना है। ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये सारनाथ का प्रथम उपदेश है। और यहाँ पर जो महापरिनिर्वाण है ये मृत्यु की घटना है। ठीक, यहाँ पर देखिए महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग की घटना है और यहाँ पर महापरिनिर्वाण है जो मृत्यु की घटना है। यहाँ पर भी जो है सेम है। ठीक, इसका भी हो जाएगा तो रुकुट में ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रश्न है कि कौन सुमिलित नहीं है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का गोत्र है, गोत्र नाम है। यहाँ पर बुद्ध का गोत्र नाम है। दूसरा है सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम। तीसरा है जो है बुद्ध, तो यह बुद्ध है जो संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो यहाँ पर जो तीनों है सही है, इसमें से गलत कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें गलत जो है कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 35 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार, यहाँ पर बुद्ध चरित्र के निर्माता कौन है? ठीक, सिंपल सा रचनाकार कौन है बुद्ध चरित्र का? तो ये अश्वमेघ है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाए ये हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं वो अश्वमेघ है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि सुमेलित करना, इसको भी हम लोग को सुमेलित ही करना है। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है यह है महाकाश्यप, यहाँ पर महाकश्यप है, ठीक। दूसरी जो बौद्ध संगति है सबस्कामी है, यहाँ पर सबस्कामी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति है जो मोगली पुत्र तिस्क हो जाएगा, तिस हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा जो बौद्ध संगति है यह वसुमित्र हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर है सेम है, बिल्कुल सही है, इसमें भी आपका ए ही होगा, ठीक। चलिए अगला कथन यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर कथन और कारण दिया गया, दो दिए गए हैं। पहला हम लोग का है कथन में कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा कारण में दिया गया है कि कृषि में कीटों एवं कीटों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पर कौन सा है जो कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है ए का ही सही व्याख्या करता है, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न कि मिली द पन हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंग और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो यह जो संवाद के रूप में है वहाँ पर है नागसेन के, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका संवाद के रूप में नागसेन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। यहाँ पर जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो अगला जो अध्यक्ष हुआ वह अध्यक्ष हुआ था यहाँ पर सुधमर्ण। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सुधमर्ण कर लीजिएगा, ये सुधमर्ण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। यहाँ पर परिशिष्ट के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपको यहाँ पर हेमचंद्र, राइट आंसर आप लोग हेमचंद्र कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा व्याख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। यहाँ पर राजदूत एकता जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसकी राजदूत की उपाधि है, यह किसे सम्मानित किया गया था। तो इसकी जो सम्मानित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है। शरीर से पूंछ तक जो खंडित शरीर होता है वो किसका होता है। तो वह शरीर यहाँ पर देखिए शरीर से पूंछ तक खंडित होता है, तो ये किसका होता है। यहाँ पर बलईन जाति का, यहाँ पर राइट आंसर बलईन जाता है, एनिलिडा में आते हैं ये सभी। तो इसके जो शरीर होते हैं ये खंडित होते हैं, जैसे में इसका उदाहरण है केचुआ, जोक इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का हम लोग का 43 नंबर के निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉर्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक है। यहाँ पर देखिए जापान में डॉर्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे, कौन थे। तो वह थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का सुदूर पूर्व बिंदु ... है। यहाँ पर भारत का सुदूर पूर्व बिंदु जो है आपका किबुथु है, कौन सा है वह किबुथु, जो कि आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यह सुदूर पूर्वी बिंदु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45वां प्रश्न है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर ये उस तत्व का पहचान करना है जो सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। तो देखिए वह जो पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है आपका 46.6% पाया जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पर और सिलिकॉन आता है, इसकी मात्रा 27.7 होता है। और उसके बाद यहाँ पर अल्मुनियम इत्यादि आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। यहाँ पर जो भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में जो शून्यकाल है किसे कहते हैं। तो देखिए ये शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल के नाम से जानते हैं। चलिए
अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी। यहाँ पर तुकारोई की जो लड़ाई है यह कब लड़ी गई थी, तो तुकारोई की लड़ाई यह लड़ी गई थी 1575 में। राइट आंसर याद रखिएगा, 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई। देखिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, तुकारोई का जो युद्ध है 1575 में उड़ीसा के बालासोर जिले में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुनीब खां के नेतृत्व में बादशाह अकबर की मुगल सेना ने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया। ठीक, बंगाल के शासक दाऊद को परास्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हम लोग का कि लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है। ये जो लुसाई बोली है ये किस राज्य में बोली जाती है, तो यह मिजोरम में बोली जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, ये लुसाई बोली मिजोरम में बोली जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो लुसाई बोली है और इसे दुल्हनिया बोली के नाम से भी जानते हैं। मिजोरम में इसे लुसाई बोली को दुल्हनिया बोली के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है यह कहाँ स्थित है, तो देखिए ये नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग नई दिल्ली के। देखिए जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। ये युद्ध स्मारक क्यों बनाया गया है, तो ये जो सशस्त्र बल है उसको सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रीय को समर्पित कर दिया। यहाँ पर देखिए 1900 ये बोलते क्या बोलते हैं 44 एकड़ ज़मीन जो ये 2019 में नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित कर दिए थे प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है यहाँ पर हाइड्रा को। यहाँ पर किसको माना जाता है, सबसे बड़ा तारामंडल यहाँ पर हाइड्रा को माना जाता है। वर्तमान में लगभग आपको 89 तारामंडल की खोज की जा चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में की स्थापना की। तो 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न है कि रेहू के खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है। यहाँ पर देखिए रेहू की खीम या फिर काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक प्रधान है, तो ये सभी जो है आपको नागालैंड के पारंपरिक प्रधान है। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हंटर के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर हंटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है कि संसद में कोई धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो देखिए इस पर जो अंतिम निर्णय लेता है यह लेता है आपका यहाँ बिल्कुल ये अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है, तो यहाँ पर ये लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल्कुल ये जो शुरू किया गया था आपको सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ का ये आंदोलन है ये शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में, ये जो अलीगढ़ आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसकी जो शुरुआत है ये सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वतमाला भारत के से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यहाँ पर कहाँ से लेकर, तो ये जो आपको सह्याद्री पर्वत ये माला भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर गुजरात से लेकर। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो इसका जो आर्थिक प्रभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। राइट आंसर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि बैंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। देखिए बैंड योर बैंक वाक्यांश का जो ये क्या बोलते हैं शब्द का जो प्रयोग किया जाता है यह आपको क्रिकेट में किया जाता है। ठीक, कहाँ पर किया जाता है, क्रिकेट में। देखिए जो बैंड योर बैंक वाक्य का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है जब एक तेज गेंदबाज आमतौर पर अधिक उछाल या गति प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास शुरू करने के लिए अपनी पीठ को झुकाता है, तब बैंड योर बैंक जो वाक्यांश है इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब ये जो बल्लेबाज है अपनी पीठ को झुकाता है, तो ये जो शब्द है बैंड योर बैंक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न कि जब स्थापन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है। मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है, तो उस समय यहाँ पर बाहर की ओर खिसकेगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर खिसकेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज किया गया है। ठीक, आईसीसी विश्व कप में सबसे अधिक रन यहाँ पर बनाने के यहाँ पर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है, तो वह है आपको सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल एक भारतीय क्रिकेटर है। वे बल्लेबाजी में कई कीर्तिमानी स्थापित कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट व एकादिवसीय जो क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके साथ टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से अधिक रन बनाने वाले वे विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। कितने रन, 15,000 रन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न हम लोग का है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई यहाँ पर टेस्ला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग का 64वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। यहाँ पर भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं, तो देखिए भारत की विशाल घाटी गंदीकोटा की विशाल घाटी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गंदीकोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होता है, हाँ अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 65वां प्रश्न की तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए यहाँ पर तरल से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि ठोस से गैस में परिवर्तन होगा तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। लोकसभा में नामित किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 331 के तहत, यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 331 के तहत नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन डॉट था। यानी ये जो डॉली नामक पहला जीव क्लोन डॉट था कौन था, तो वह जो था भेड़ था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वह भेड़ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन करता है, नहीं यहाँ पर लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष दोनों एक ही है। यहाँ पर देखिए लोकसभा के सॉरी यहाँ पर ये उपाध्यक्ष, ये नहीं होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया है। यहाँ पर कायद ए आजम नाम किसे दिया गया है, तो देखिए ये जो नाम दिया गया है यह नाम दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना को। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसको नाम दिया गया है यहाँ पर कायद ए आजम, तो मोहम्मद अली जिन्ना को।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 77वां प्रश्न है कि मित्र मेला वर्ष डॉट 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 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए यहाँ पर जो मित्र मेला है, यह मित्र मेला, बिल्कुल यह मित्र मेला 1899 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों का क्या होता है, तो कीमतों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा, कीमतों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 72 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पर इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब की गई थी, 2013 में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्थिर वैज्ञानिक शब्दों में जो वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किसको नामित किया जाता है, तो देखिए उपसर्ग के रूप में यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है आइसो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, आइसो का। देखिए स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है। आइसो उपसर्ग का जो प्रयोग ऐसे शब्दों में किया जाता है जो समान, बराबर या फिर स्थिरता को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 74वां प्रश्न की घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर साइनाइड जो घातक जहर, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम रासायनिक है जो पुस्सिक एसिड, यहाँ पर प्रुफ्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी के लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत तो यह 2008 में हुई थी। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है कि वर्ष डॉट 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 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु राज्य या गणराज्य बन गया था। कब बन गया था, तो ये जो ये क्या बोलते हैं संप्रभु गणराज्य जो बन गया था 1948 में बन गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि महान शब्द की भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर महान शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है, तो महानता होता है। ठीक, महान का जो भाववाचक संज्ञा होता है महानता होता है। अगला प्रश्न है कि युग शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, यहाँ पर देखिए अम्बुज है पहला है जो अम्बुज है, दूसरा है जो अम्बुद है, तो इसमें जो अलग अलग है इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो पहला अम्बुज है इसका मतलब होता है कमल, और जो दूसरा अम्बुद है उसका मतलब बादल होता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है आदर सत्कार करना। आंखें बिछाने के मतलब आदर सत्कार करना। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सब में ये जो हमेशा बहुवचन में जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह जो प्राण है यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सत्य जो है उपसर्ग है। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि तन मन धन में कौन सा समास है। ये तीन जो शब्द आप देख रहे हैं तन मन धन, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका समास है द्वंद्व समास। ठीक, अगला विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग संधि कौन सा है, तो जो निष्क्रम है यह विसर्ग संधि है। यहाँ पर राइट आंसर जो निष्क्रम है वो विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड, यहाँ पर प्रोवाइडेड, यहाँ पर हम लोग का एडवर्ब खोजना है। तो देखिए इट टुक अस डॉट डॉट 5 आवर टू रीच द एयरपोर्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका नियरली, यहाँ पर क्या हो जाएगा नियरली 5, यानी नियरली का मतलब लगभग 5 घंटों से ये जो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन 13 से, यहाँ पर कुछ गलती दी गई है। यहाँ पर देखिए हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि आई शैल नोट गो स्विमिंग अंटिल द सन डॉट डॉट आउट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कम्स
आउट, यहाँ पर दी सन कम्स आउट, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ़ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। यहाँ पर एरर खोजना है हम लोग का, कौन सी वाक्य में एरर है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आप 3 देख रहे हैं वो सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है इसमें आपको एरर देखने को मिल रहा है। कहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर देखिए एरर है, इसको जूम करते हैं। यहाँ पर एरर देखिए जो सिक्योरिटी मैनेजिंग यहाँ पर प्रैक्टिस है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के जगह पर यहाँ पर क्या दूसरा शब्द होना चाहिए, और यहाँ पर कौन से शब्द होने चाहिए, तो प्रैक्टिस के जगह पर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 87 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर बिगेस्ट का मीनिंग खोजना है, सेम मीनिंग खोजना है। तो इसका जो सेम मीनिंग होता है, इसकी जो बगस के इसका मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है फर्जी होता है। ठीक, तो इसका जो सेम मीनिंग होगा यहाँ पर फेक होगा, फेक मतलब गलत होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक्सकेटेबल का यहाँ पर हम लोग का विलोम शब्द खोजना है, विलोम मीनिंग खोजना है। तो इसका मतलब होता है उत्तेजनीय। तो उत्तेजनीय का जो अपोजिट मीनिंग होगा वह क्या हो जाएगा, वह अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर प्लेसिड, यहाँ पर प्लेसिड हो जाएगा। इसका मतलब होता है शांत या फिर सौम्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। यहाँ पर इडम और फ्रेज का मीनिंग खोजना है। देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि लाइक टू पीस इन अपवुड, इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर मीनिंग होगा इडम और फ्रेज में, यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सिमिलर। इसका मतलब होता है लाइक टू पीस इन अपवुड, इसका जो तात्पर्य होता है तो इसका तात्पर्य समानता होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर हम लोग का देखिए 4 ऑप्शन लिखा गया, इसमें से कौन सा यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपका कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट जो है कौन सा सही है, तो जो ऑप्शन आप बी का कॉन्स्टेंट देखते हैं यह आपका सही है। इसका मतलब क्या होता है, तो अनुगामी होता है या फिर अनुवर्ती होता है, तो ये जो है सही है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर मैथ का है, तो आप लोग इसको पीडीएफ के साथ सॉल्व कीजिएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो 15 था, आपका जो 16 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।